ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलुरु आईपीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 1 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यदि इसको देखें तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना एंड देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे एफ के नाम से एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है। अभी तुम्हें यहाँ पे आई को जो भी तुम्हें दे रखा है तुम्हारे सामने दिख भी रहा है। अभी इसका वैल्यू यहाँ पे कौन सा नेसेसरीली ट्रू होगा, मतलब यहाँ पे तुम्हें आई का वैल्यू चारों ऑप्शन पे चारों दे के रखा है अलग अलग करके, उनमें से कौन सा नेसेसरीली ट्रू होगा उसको ही तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यदि देखें तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन था। तो मैंने मानो फंक्शन को मैंने एक कांस्टेंट फंक्शन 1 पकड़ लिया, ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन जब हम 1 पकड़ लेंगे तो मेरे पास आई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आई इक्वल्स टू बन जाएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx। तो इसको तुम जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3, तो तुम्हारे पास यहाँ पे 1/3 बनेगा। अभी तुम यदि ऑप्शन ए की तरफ नजर डालो, एफ ऑफ 1 भी तुम्हारे पास 1 है अपॉन 3, एफ ऑफ 0 भी तुम्हारे पास 1 है क्योंकि तुमने यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन पकड़ लिया था। इज इट ओके? तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या बन गया, ये तुम्हारे पास बन गया 0, जबकि तुम्हारे पास मिला था 1/3। तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। इज इट ओके? फाइन। अभी तुम ध्यान दो, मैं यदि ऑप्शन सी की तरफ नजर डाले, एफ ऑफ 1/3 क्या होगा बेटा 1, कांस्टेंट फंक्शन है। एफ ऑफ 0 क्या होगा 1, ये भी तुम्हारे पास कांस्टेंट फंक्शन होने के नाते ये भी गलत हो गया। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ ऑफ सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू 0 1, तो एफ ऑफ सी जो है ये तो ऑलवेज 1 होगा। फॉर सम सी बिलोंग्स टू 0 1 बोल दे या फिर आर बोल दे, जो भी बोल दिया जाए ये तो ऑलवेज 1 होगा ना। लेकिन 1 तो हमारे पास मिला नहीं, हमारे पास मिला 1/3, दैट मीन्स ये भी गलत। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के मदद से हम एग्जाम में हम इसको टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट जवाब। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए क्वेश्चन था बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी मैं इसको ऑप्शन जो बी है, बी को हमने क्यों इसको टिक किया, इसके पीछे का जो मतलब रीजन है उसको लेके हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास इसको डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा सा क्या करते हैं, पेज को थोड़ा सा मैं इरेज कर देता ताकि थोड़ा सा मुझे जगह मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो। ओके फाइन। अभी तुम ध्यान दो, मेरे पास अभी फिलहाल के लिए ये गलत ये गलत ये गलत, मेरे पास आंसर निकल के आ गया, वो होगा एफ ऑफ सी बाई सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू 0 1। ओके फाइन। अभी तुम ध्यान दो, इसको करने के लिए हमें एक थ्योरी को रिकॉल करना है जिसका नाम है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरी फॉर इंटीग्रल कैलकुलस। मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। तुम एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे पास स्टेटमेंट क्या आते हैं। स्टेटमेंट ये आता है कि मानो तुम्हारे पास एफ, तुम्हारे पास एक क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे जाना है, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड जी जो है जी एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। और ये ऐसे फंक्शन है जिसका साइन जो है वो सेम होना चाहिए इन इंटरवल के अंदर, मतलब इसका साइन जो जी ऑफ एक्स का है इट हैज अ सेम साइन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, मतलब इस इंटरवल के अंदर इसका साइन जो है वो सेम होगा, मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। फाइन। तो ये तुम्हें बोलता है कि देन तुम्हारे पास वहां पे एक सी मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर, सच दैट तुम जो यहाँ पे ये जो है इसको तुम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाओ। मैं यहाँ पे बता दूं एक बात नोट करके, ये जो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस है, ये जो फॉर्मेट है ये है जब एफ इक्वल्स टू कंटिन्यूअस फंक्शन तब ये फॉर्मेट आता है। एक और फॉर्म है इसका 2 फॉर्म आते हैं। एक है एफ को कंटिन्यूअस फंक्शन पकड़ के जो मैंने लिख रखा है, एक आता है कि जब एफ कंटिन्यूअस फंक्शन ना हो
तब क्या होगा, तब भी एक फॉर्म आता है, वो है यह फर्स्ट फॉर्म, वो है सेकेंड फॉर्म। हालांकि हमारे यहाँ पे एफ जो है एफ कंटिन्यूअस दे रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को लेके ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी तुम ध्यान दो, मेरे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था। मेरे क्वेश्चन में मेरे को 0 से 1 एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको मुझे निकालना था, राइट। अभी देखो एफ जो है कंटिन्यूअस क्वेश्चन में गिवन है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जी जो है, मैंने एक्स स्क्वायर को जी पकड़ लेते हैं, एंड जी जो है इट कीप्स सेम साइन इन दैट इंटरवल 0 1, राइट। तो यहाँ पे हियर वी कैन अप्लाई फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरी फॉर इंटीग्रल कैलकुलस। तो वहां से हमारे पास क्या मिलेगा, एक सी मिलेगा ही मिलेगा 0 1 के अंदर, फॉर विच क्या होगा कि इट दिस कैन बी रिटेन एज एफ ऑफ सी 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ सी एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1, दैट मीन्स तुम्हारे पास एफ ऑफ सी बाई 3, और यही तो तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखे थे। दैट मीन्स बाई अप्लाइंग फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरी फॉर इंटीग्रल कैलकुलस, फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, उसके माध्यम से हम इसको प्रूव भी कर दिया। तो इसका जो आंसर है, वेरी इजी क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।